मौत के भय से इश्क का जज्बा अब ना दिलों से कम होगा। मौत के भय से इश्क का जज्बा अब ना इन दिलों से कम होगा। कभी भी माँ तेरे इस दामन पे ना कभी कोई सितम होगा। कसम है माँ तेरे आंचल की, इन सौंधी हवाओं की, फिरंगी की जुबां पे भी एक दिन वंदे मातरम होगा, वंदे मातरम होगा। फिरंगी भी माँ एक दिन तेरी महिमा का गुणगान गाएंगे, ऐसा संकल्प उनका था। भक्तजनों, दुख होता है उस समय जिस समय हम अपने उन्हीं देशभक्तों की ऐसी कुर्बानियों को भूल जाते हैं। हम संकल्प नहीं लेते इस समाज के हित के लिए, कल्याण के लिए, इसकी रक्षा के लिए, अपनी बुराइयों का परित्याग करने के लिए। एक वो थे जिन्होंने हमें ऐसा सुंदर भारत देश देने के लिए किसी भी मिलने वाली यातना की चिंता नहीं की, विचार नहीं किया। कारगिल का युद्ध हुआ या फिर 1962 का युद्ध या फिर इतने पीछे कुछ वर्षों में होने वाले जम्मू कश्मीर के अंदर जगह जगह पर होने वाले आतंकवादी हमले, जिस हमलों के अंदर हमारी रक्षा के हेतु हमारे देश के वीरों ने अपने प्राणों को हंसते हंसते न्यौछावर कर दिया, हंसते हंसते न्यौछावर कर दिया। कल दिवस के अंदर जो घटना घटित हुई उसके बारे में भी आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर पुलवामा के अंदर जो आतंकी हमला हुआ, जिस हमले के तहत 44 जवान जो हैं वो शहादत को प्राप्त कर गए, हम शायद यहाँ बैठ करके इस बात का अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि उस पुलवामा के अंदर जो 44 शहीद शहादत को प्राप्त हुए हैं, कितनी उन्हें यातना मिली, कितनी पीड़ा मिली। उसके जाने के पश्चात उनके घर परिवार वालों की हालत कैसी होगी। हम बड़े आनंद मग्न होकर के जी रहे हैं, भोग विलास करते हैं, इंद्रिय सुखों की पूर्ति के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन वो लोग जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए वहां तैनात होते हुए शहादतों को प्राप्त किया, उनके चले जाने के पश्चात उनके घर परिवारों की हालत कैसी हुई। एक एक व्यक्ति के जाने पर उनका पूरा का पूरा परिवार अधूरा हो गया। उनके घर का एक एक सदस्य, एक एक व्यक्ति जीवित होते हुए भी मृतक के समान बन गया होगा। वो जीवित होते हुए भी अधमरे हो चुके होंगे। उन वीरों की जो किसी का पति था, किसी का बेटा, किसी का भाई, जाकर के उनके घर वालों से उनके हृदय के भावों को जानने का प्रयास कीजिए, यत्न करने की कोशिश कीजिए। अपने पिता के इस वीरता, इस शहादत के साथ जुड़े हुए किस्से कहानियों में वो हर समय अपने पापा को, अपने पिता को, उनके बच्चे ढूंढेंगे। हम जहां अपने घरों में उनकी शहादत के बदौलत रक्षाबंधन जैसे पर्व बड़ी खुशी से मनाएंगे, वहीं पर उनकी बहनें हर वर्ष रक्षा बंधन के ऊपर अपने हाथों में राखी लेकर के अपने भाई की कलाई को ढूंढेंगी। वो माताएं जो अपने पुत्रों को भारत माता की रक्षा के लिए शहीद कर चुकी हैं, वो माताएं जिनकी आंखों से उसकी याद में जो आंसू बह रहे हैं, आंसू बहाते बहाते ये सूखी आंखें एक बनावटी हंसी हंसने के लिए मजबूर हो जाएंगी। वो पिता जो इस गर्व के साथ कि मेरा पुत्र भारत के लिए शहीद हुआ, वो पिता गर्व के रुमाल के साथ अपने गम के आंसू पोंछ करके अपने चेहरे पर एक आवरण ओढ़ के सबके सामने जाता है। उनके हृदय की वेदना को जानने का प्रयत्न कीजिए, उनके बलिदान को व्यर्थ मत जाने दीजिए। आइए, जिन वीरों ने हमारे लिए शहादत दी, हम उन वीरों के आगे नमन अर्पित करें जो हमारी खातिर शहादत को प्राप्त हुए। आज हमें सब मिलकर के उनके इस अमरता को नमन करें। आंखें बंद कर ईश्वर के आगे प्रार्थना करते हुए हम सभी मिलकर के उस पुलवामा के अंदर शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वो थे लाडले अपनी माँ के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। आजादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जान की बाजी लगा दी। हमारे थे अब देश के हो गए, हमारे थे अब देश के हो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। हिंदू व सिख या मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। सलाम उनको जो बात ये कह गए कि बेटा गया है वतन तो रहे। जुदा हो के हमसे वो खो गए, जुदा हो के हमसे वो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा